The views expressed on this program belong solely to the individuals featured and do not represent views of Ashana Housing Limited. The program shares personal journeys of individuals meant to inspire but may not apply to everyone's situation. The program is for informational purposes and should not be considered a substitute for professional medical advice. It is important to note that this program is not intended to defame any individual, entity, caste, community, race, or religion, nor to disparage any institution or person, whether living or deceased. Listeners' discretion is strongly advised. When we think of retirement, we think of seniors in a particular way. And we need to change that way. This show is going to talk all about the idea of age is just a number. I'm going to get guests who have done this in the past, who have really lived a life from very, very lows to very, very highs. Welcome to a new show, Adding Zindagi to Years. मेरे जो नेक्स्ट दो गेस्ट हैं वो हमारे रेसिडेंट्स हैं। जब भी मैं रेसिडेंट से बात करता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। उनकी जिंदगी बहुत डिफरेंट होती है और उनकी सोच भी बहुत डिफरेंट होती है और उससे बहुत सीखने को मिलता है। But my next two guests are also very accomplished. One holds actually a number of MAs and has a Limca Book of Records for that. And the other one actually does yoga every day. He learned yoga earlier but teaches yoga to his friends every day for the last 6 years. I would like to welcome Mr. Vimal Mehra and Ms. Vandana Agarwal. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Yes, Ankur, how are you? Very good, sir. Thank you. Thank you so much. After Thank you so much quite a for long coming. time, you see. Yeah, it's been a long time. It is my हम लोग privilege. एक जश्न से दूसरे जश्न मिलते हैं। जश्न में We met in Chennai. चेन्नई last year. That was the last time, you see. And today again we are face to face. This is going to be very different, but आपकी मैं जिंदगी को पूरा जानना चाहूँगा। We are yes, you can go to any place you see. You are welcome for everything. You guys have been super kind. आप लोग मैंने हमारे लिए मॉडलिंग भी किए हैं, हमारे को प्रमोट भी बहुत करते हैं. But I think one of the things which I enjoy about you guys is the way you live life. I think that's the big part of. जब भी मैं आप लोग को देखा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत एंजॉय फुल भी एंजॉय करना है, क्रिकेट भी खेलना है, बैडमिंटन भी खेलना है. It's all about enjoying the life you have. So I'm glad you guys are doing that. तो लेकिन मैं कभी-कभी ये जो लाइफ की थिंकिंग होती है वो बचपन से आती है या कभी किसी पार्ट ऑफ द जिंदगी में आती है. तो आप लोग को ये I'll start with Miss Vandana. आपको ये जो लाइफ को जीने की शौक ये कब आया, क्या हुआ आपकी नहीं आफ्टर रिटायरमेंट मुझे लगा अब मैं क्या करूंगी पूरे दिन. हाँ. अभी तो पूरे दिन टीचिंग करती थी, अब क्या करूंगी पूरे दिन. फिर जब मैंने यहाँ पे आशियाना उत्सव में आके देखा कोई कैरम खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा अब तो मैं यहीं पे फ्लैट ले लूंगी खूब एंजॉय करूंगी क्योंकि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी खत्म हो गई हैं. तो अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगी. तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मुझे कुछ तो बिजी रखना पड़ेगा ना. तो खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे. और ये जो आपको बैडमिंटन या एमए और ये इतना ये बचपन में कहाँ से ये शौक आपको? नहीं बचपन से तो अपनी रेगुलर स्टडी चलती रही. फिर टीचिंग में आ गए. टीचिंग में आने के बाद एक दिन मैंने लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर देखा, उसमें लिखा हुआ था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 9 सब्जेक्ट्स में एमए किया है. तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ. तो धीरे धीरे करके 10 सब्जेक्ट्स में हो गया. जब 10 सब्जेक्ट्स में हो गया फिर मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया तो मेरा उसमें रिकॉर्ड हो गया. और उसके बाद भी आप लेकिन रुकी फिर नहीं? नहीं उत्सव में आने के बाद मैंने 3 सब्जेक्ट्स में और कर लिया है एमए और साथ ही साथ मैंने पीएचडी किया. पीएचडी मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है. वाओ ग्रेट. बहुत अच्छा लगा मुझे. शंकर दयाल शर्मा वही ना जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट. या क्या बात. अमेजिंग. और सर आपको ये योगा का शौक आपको आप रैंप वॉक भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, ये का और सिंगिंग भी करते हैं. ये where did you get this? I live life like a king size life, you see. It is only possible जब आपके मन में विश्वास हो, दृढ़ता हो, जज्बा हो कि I can do anything. जब ये जज्बा आ जाता है तो फिर आपके लिए जो है ना आकाश पाताल सब खुल जाते हैं. वो तब तक ये जब आप पिंजरे में बंद रहते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, बाहर में जाए लोग. Now we are living for ourselves, you see. रियली लोगों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत जी लिया. रियली अब क्यों जी, अब हमें खुद जीना है. जिएंगे अपनी शान से, आन से, मोहब्बत से.
कोई ये भावना नहीं आनी चाहिए, हीन भावना, और ना मन में ये होना चाहिए कि जी मैं ये हूँ वो हूँ। नो, जियो जी भरकर और विश्वास के साथ, और बोलो मैं शुद्ध हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, घमंड के साथ नहीं, शान के साथ। मैं स्वस्थ हूँ, जिंदा दिल हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। दैट भावना शुद्ध है। हाँ, सो बेसिकली अच्छा करो लेकिन किसी और का हार्म मत करो और डोंट हैव बी हम्बल। मैम आपका जन्म यू नो किड्स नहीं, क्या वो व्हाट्स मेरा तो बर्थ प्लेस तो यूपी में है। टीचिंग लाइन में मैं राजस्थान में आ गई थी, पिलानी के पास में। वही मेरा पूरा टीचिंग लाइफ निकला है। अच्छा, कितने साल पढ़ाई? मैंने लगभग 30 इयर्स पढ़ाया है। ओह वाओ, लवली। और क्या सब्जेक्ट हाँ, मैं पढ़ाया? मैथमेटिक्स पढ़ाती थी 9th to 12th क्लास स्कूल में। अच्छा, और आपके बच्चे? मेरी एक डॉटर है बस, वो स्विट्जरलैंड में गूगल में सर्विस कर रही है। ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपर में मैनेजर है। और कितने साल से वहाँ पे? वो वहाँ पे उसको लगभग 15-16 साल हो गए 15 साल। हैं। और सर आपका जन्म और आपका हस्बैंड लाइफ? मेरा सर जन्म हुआ था अमृतसर, ओके। बाबा जी की नगरी, गुरु महाराज नानक जी की नगरी, यू सी, ब्यूटीफुल टाउन। पूछिए ना सर। तो जो मजा खाने पीने का पंजाब में है, स्पेशली अमृतसर, नोवेयर। पीपल आर सो फूडी। आई नो। और जो बिजनेसमैन है स्पेशली, अभी उन्होंने चाय पी है, को वहाँ कुल्फी वाला आता है, कुल्फी खा लो, कुल्फी खा लो, ले 5 कुल्फी रख दे। खाते हैं, पीते हैं, मस्ती मारते हैं। तो ये एक भावना शुरू से आ जाती है। फिर वो उस चीज को पचाने के लिए कुछ करते भी हैं। खाना पीना अगर खाते रहोगे तो ये वो बन जाएगा, अपना कूड़ा करकट का बन जाएगा। उसको पचा सकते हो, ऐसी आपके मन में जो शक्ति क्रियाएं होनी चाहिए। देन यू एंजॉय। एंड आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरी बेटी है, वो गुरुग्राम में रहती है। शी इज मैरिड, शी हैज गॉट 2 किड, यू सी। 2 लड़कियां हैं उनकी। मेरी नाती है, यू सी। बड़ी नाती जो है, शी इज ए मॉडल। ओह वाओ। शी इज डूइंग मॉडलिंग। शी गॉट सेटल्ड इन बॉम्बे. Now she wants to further her study. You see, now she is going to UK for further studies. The younger नाती जो है, she is in मतलब कि प्रोफेशन में ही है, डिजाइनिंग। ओके। कि लोगों को असुंदर से सुंदर कैसा बनाया जाए, वो सारा वो करती है। तो ये मेरी 2 नाती हैं। और मेरा मॉडलिंग बेटा, का शौक आपसे तो नहीं चढ़ा? आप जैसे रैंप वॉक करते एकदम पूरा। एंड आपका एक बेटा भी है? हाँ, मेरा बेटा, he settled in Nigeria, he is there for the last about 24 years. Okay. He has 1 wife and 2 sons, you see. You had to clarify one. Yeah, naturally. क्योंकि विदेश में जाके you never. तो he has got 2 sons, you see. छोटा लड़का तो उनके पास है, वो फर्दर स्टडीज कर रहा है। बड़ा लड़का वो भी अपना फर्दर स्टडीज के लिए वो अपना यूएसए में वहां सेटल हो गया। Oh wow. So the family is settled very फैमिली सेटल, यू सी। Okay. But एक चीज बताइए, why didn't you settle in Nigeria with your son? Why निर्मय? देखिए, चीज ये है, बच्चों के पास रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्रता, वो आपको बच्चों के साथ शायद ना मिल सके जो आप चाहते हैं। और दूसरा, नाइजीरिया इज ए रिमोट कंट्री, यू सी, इन द वर्ल्ड, यू सी। हैड बीन अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। हो सकता है मैं वहां चला जाता। मैं वहां गया, 1 साल में वहां रहा हूँ। When I lost my wife, you see, I was with them for 1 year. तो लेकिन मुझे अकेलापन इसलिए नजर आता था कि हस्बैंड एंड वाइफ मेरे बच्चों के अपना चले जाते थे, अपना काम धंधे पे, बच्चे स्कूल में चले। आई एम ऑल अलोन, यू सी, व्हाट आई विल डू? So there was no life. So ultimately, I decided that I should go back to my own Bharat country. I told my बिटिया कि मैं वापस आना चाहता हूँ। तो फिर उसने घूम फिर के ये आपके आशियाना निर्मय में मुझे अपना इम्प्लांट कर दिया। Oh lovely. और आपका जो जिस वे से आपने बेटी ने इम्प्लांट किया बड़ा इंटरेस्टिंग था। थोड़ा और उसके बारे में बताइएगा। बेटी को जब मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली, एज यू नो, इट इज वेरी पोल्यूटेड कंट्री, यू सी।
तो जब मैं विदेश से वापस आना चाहता था तो फिर मेरी बेटी ने सोचा कि दिल्ली में जो है ना इनका रहना ठीक नहीं है, इट इज बेटर दैट ही शुड बी फिटेड समवेयर एल्स, यू सी। उसने भाग दौड़ की, नोएडा गई, इधर गई, वहां गई, तो शी लैंडेड इन भिवाड़ी आल्सो। And Bhiwadi, what is the background Bhiwadi? Bhiwadi is not new for me. When I was in service, I was posted at Jaipur, you see, as a manager, you see. I used to come to Bhiwadi for inspections and touring, you see, being an industrial area, you see. हाँ And I didn't know that ultimately this is my Karam Bhumi, I will get settled here. तो जब भाग दौड़ करके वो शी लैंडेड इन आशियाना निर्मय, यहाँ कुछ लोगों से उसकी बातचीत हुई तो उसको अच्छा लगा कि ये जो जगह है सीनियर लिविंग भी है और मेरे अपना जो फादर हैं उनकी कुछ नेचर ऐसी है, वो जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे, बढ़िया रहेंगे। तो उसने फिर बातचीत करके ये डिसाइड कर लिया कि आई विल शिफ्ट माय फादर हियर। तो देन शी टेलीफोन माय सन, यू सी, टेल पापा टू सेंड मी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो एक्चुअली ये नहीं बताया कि यहाँ खरीदने। ना, उसने ये नहीं मुझे कुछ बताया। हाँ उसने यही कहा कि पापा को बोलो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे भेज दें, मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ। मैंने बेटे से पूछा, भैया पावर ऑफ अटॉर्नी मैं क्यों भेजूं? कहते यू आस्क योर डॉटर। मैंने कहा नहीं, बेटी से मैं नहीं पूछूंगा, बेटी जो कर रही है मेरे लिए अच्छा ही कर रही है। तो मैंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा दी। उसने मेरा दिल्ली का घर बेच दिया, ये घर खरीद लिया। जो उनका बिजनेस एंटीक का ये कुछ, उन्होंने सारा घर जो है ना बढ़िया सजा दिया। Nice. मेरी एक कंडीशन जरूर थी कि जी मुझे अपने घर में बहुत प्यारा सा मंदिर बनना चाहिए। आई एम रिलीजियस पर्सन। तो उन्होंने जो किचन को थोड़ा पार्टीशन करके ग्लासेस लुगास के बहुत बढ़िया अपना मंदिर बना दिया। सो हाउ आई लैंडेड हियर। ओह वाओ ब्यूटीफुल। और वंदना आपके लिए आपने कभी सोचा था आफ्टर रिटायरमेंट क्या करेंगी? What नहीं, was your मैं तो thought? बहुत चिंतित थी कि मैं क्या करूंगी। So which पूरा year did दिन you खाली। आप किस साल रिटायर की? मैं 2014 नवंबर में retire हुई थी, 2014 हाँ। नवंबर। और 1 तो दिसंबर को मैं भिवाड़ी आ गई तुरंत। अच्छा इतना जल्दी? फास्ट एकदम नेक्स्ट डे ही आ गई मैं तो तो। आपने डिसीजन कब लिया था? डिसीजन में 2005 में ले लिया। वो 2005 में हाँ, ले लिया था। और 2005 2005 में आपको व्हाट मेड यू टेक अ डिसीजन सो अर्ली? भाई अब मुझे ये था कि अब रिटायरमेंट होने वाला है कुछ साल में, तो फिर एक घर तो चाहिए। हाँ तो मैंने सोचा कहाँ पर घर लिया जाए। मैं अपने ब्रदर से बात करी तो नोएडा वगैरह देखा एक आध, मुझे नहीं जचा। फिर वो एडवर्टाइजमेंट देख के इधर लेके आए मुझे। हाँ। तो यहाँ मुझे जच गया, तुरंत ही जच गया। मैंने कहा अब ये फाइनल है मेरा। तो अब ये थोड़ा प्रॉब्लम अगर फाइनेंशियल है तो देखो कुछ एडजस्ट करते हैं। हाँ। तो 3 साल में मैंने इंस्टॉलमेंट में इसको पूरा कर दिया। Oh, lovely. 2008 में मेरा कंप्लीट हो गया था। ग्रेट। और उत्सव देख के आपको क्या बने? व्हाट इज द रीजन आपने उत्सव चुना? मुझे यहाँ पे खुला एरिया बहुत लगा अच्छा। गार्डन्स हैं, फाउंटेन्स हैं, खूब घूमो इधर। 3-3 पार्क हैं हमारे उधर उत्सव में। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुला एरिया में हम घूमेंगे भी और यहाँ कोई खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तो हमारा मन लग जाएगा। अपना जो हमने कभी नहीं खेला बैडमिंटन, कभी टीटी नहीं खेला, हम यहाँ पे खेलेंगे, हमारा टाइम पास अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा लगा सबको। ओके ग्रेट। हमारे फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश हैं कि मेरे को खुश देखते हैं कि तू इतना खेल रही है, तुझसे कम बात करे। फ्री नहीं रहती है। और आपकी बेटी का क्या थॉट था इस पे जब आपने डिसीजन? हाँ। आपकी बेटी कब कहाँ थी? वो वो ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में ही शिफ्ट थी। कर गई थी उस टाइम? नहीं, हाँ, स्विट्जरलैंड में ही थी। हाँ। तो उसको बताया ऐसे-ऐसे, तो बोली ठीक है तुम्हें जच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाद में वो दिसंबर के में मैंने शिफ्ट किया है, वो जनवरी में आई थी यहाँ देखने। और इतनी हैप्पी हुई कि मम्मी तुम इतनी खुश हो कि बस अब मेरी टेंशन सारी मिट गई। अब मैं भी वहाँ पे शांति से रहूँगी, वरना तो जब 2005 में भी लिया था तब भी वो जानती थी? हाँ, उसको बता दिया था हमने यहाँ-यहाँ देखा है और वहाँ पे ओके कर दिया है। ओके। लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो वो कह भी रही थी मैं भेज देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपना करूँगी। और इंडिपेंडेंट वुमन। हाँ। ग्रेट। और अब एक चीज बताइए, जैसे आप योगा में यू डू योगा इन द मॉर्निंग, ये पैशन कहाँ से आया आपको? योगा का पैशन जो है अंकुर जी, ये आज से 15 साल पहले कह लीजिए, मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर घूमने फिरने गया अपना हरिद्वार। हम्म। तो जब हरिद्वार में गया तो वहां से अपना पता लगा कि अपना पतंजलि पीठ है, ये है वो है। तो मैं उनको लेकर पतंजलि पीठ में चला गया। ओके। तो फिर बाबा रामदेव जी के चरणों में बैठकर हमने 15-15 दिनों के 2 सेशन किए, वाओ। योगा सीखा उनसे।
क्रियाएं कैसे करती हैं, किसने करती हैं, और उन्होंने बताया भी योगा इज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी यू सी। ये अनंत काल से योगा की चला आया था। धन्वंतरी जी उन्होंने योगा शुरू किया था, बट क्रेडिट शुड गो टू, आई विल से, टू अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और बाबा रामदेव जी को, जिन्होंने इस योगा को पूरे संसार में फैलाया। और आज भी शायद आपको ज्ञान होगा कि योग दिवस मनाया जाता है 21 जून, करेक्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू सी। तो यहाँ पर भी हम अपना योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। और कुछ एजेंसीज हैं जो अपना उसको मतलब कि ऑफर करती हैं कि जो कुछ करेंगे खर्चा पर्चा हम करेंगे फॉर पब्लिसिटी कितने पर्पस। लोग आ जाते होंगे यहाँ पे? सर्दियों में लोग कुछ कम आ जाते होते हैं। बट लाइक योगा डे पे? योगा डे पे देयर वर मोर देन 80 पीपल एंड आई हैव गॉट वन फिल्म आल्सो। दिवाली का दिन था, उसके दूसरे दिन हम योगा कर रहे थे। क्या जो आपका निर्मय है सजा हुआ था। फिर जब हमने वहाँ क्रियाएं की 1.5 घंटा पर वो सारा वीडियो बने एंड एवरीबॉडी लाइक यू सी हाउ दे आर एंजॉयिंग एंड एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन। कोई बंदिश नहीं है हमारे योगा में। मैं आई एम वेरी मच पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग यू सी। ओके आई एम द फर्स्ट पर्सन आई डू योगा ऑन मैट यू सी। ओके Whereas जो वहाँ के रहने वाले हमारे मित्र लोग हैं सारे, they are all senior citizen you see. या They are not in a position to sit. तो उनके लिए हमने चेयर जो है ना, वो चेयर प्रोवाइड करते हैं। वो सभी अपना कुर्सियों में बैठ के योगा करते हैं। मैं जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं खड़े होके या फिर बैठ के उनको फिर सिखाता हूँ। और योगा में लिए उसमें और थोड़ा मिर्च मसाला लगाने के लिए योगा में मैं वहाँ पर जो है अंकुर जी आकाश में लेकर चला जाता हूँ उनको, उड़ उड़ के चलो। मंदिर में चला जाता हूँ, पानी में चला जाता हूँ, अयोध्या जी जाता हूँ, अपना वृंदावन जाता हूँ। राधे राधे डांस कर, ये कर, वो कर, को सब मतलब इतना मिक्स हो जाता है, पीपल एंजॉय। और एक चीज ये बताइए, आपने जो 15 साल या 20 साल पहले जब योगा फर्स्ट टाइम किया, क्यों आपको इंस्पायर हुआ योगा करने का? व्हाट वाज द रीजन ऑफ योगा? चीज ये है ना कि कोई कोई एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे। ओके। एक तो होता है खेल, वो भी ठीक है। एक होता है जिम जॉइन कर लो, वो भी ठीक है। लेकिन मेरे मन में ये चीज़ थी कि ऐसी चीज़ सीखी जाए जिसमें यंग, बच्चे, सीनियर सिटीज़न सभी का लाभ हो, एंड दैट इज़ योगा यू सी। अब रामदेव जी का सुबह जो है ना 8 बजे आज तक पे जो आता है, वहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी योगा करते हैं, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं। आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है और आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आप बुराई से निकल के भलाई में चले जाते हो। माय फादर इन लॉ डज दैट एक्चुअली, जो 8 बजे वाला जो योगा है, ही सिट्स डाउन एंड डज इट एंड ही रियली एंजॉयज इट। ग्रेट। एंड मैम, आई नो आपने एक एक इंस्पिरेशन पाया कि आपको 10 एमए करना है, बट 3 और क्यों किया? तो 10 का तो रिकॉर्ड था। अब मैं अपना टाइम अच्छा टाइम पास करना चाहती हूँ। इवनिंग में मेरे गेम्स हो जाते हैं, मॉर्निंग में क्या करें, चलो स्टडी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ओके। तो एमकॉम भी कर लिया और सब्जेक्ट्स में कर लिया। और पीएचडी? पीएचडी भी मेरा बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी, स्टूडेंट लाइफ से ही मान लीजिए। मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट करी कि मुझे पीएचडी करना है, लेकिन सर्कमस्टांसेस होते हैं, नहीं मिलता चांस। टीचिंग लाइन के टाइम भी मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कहीं पीएचडी मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा पॉसिबल। यहाँ आके मैंने एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी अपने उत्सव भिवाड़ी में, तो मैंने ऐड देखा अलवर यूनिवर्सिटी का, उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी पीएचडी के लिए। मैंने कहा ये अच्छा मौका है। मैंने फिर अब थोड़ा सोचा कि भाई मुझे कोई सर्विस में तो लाभ है नहीं, मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, करूं या नहीं करूं। फिर डॉक्टर को बताया, उसने कहा जरूर करो मम्मी, अपनी इच्छा सब पूरी करो, जो कुछ रह गई है इच्छाएं सब यहाँ पर पूरी करो। मुझे भी लगा ठीक है, सपोर्ट भी मिल जाएगा, चलो कर लेते हैं। मैंने एप्लीकेशन भरी, अलवर जाना आना था तो डिफिकल्ट, बट मन में विश्वास था,
तो मैंने कर लिया। आप कैसे, कितनी बार जाती थी अलवर? मैं बस में 6 महीने तो उनकी क्लास लगती थी, तब तो डेली जाना पड़ता था, ओह 5 वाओ, डेज़। अप एंड डाउन यू आर हाँ, बिल्कुल बस एवरी में डे? आना-जाना, हाँ, ओह 2 वाओ, घंटे। दैट्स पैशन। फिर उसके बाद तो थोड़ा-सा कम हो गया था, जब हमें ज़रूरत पड़ती थी, गाइड से बात करके तब जाते थे उनके पास। तो मैं अभी कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा को लोग मजाक उड़ाते हैं कि हाँ। ये कोई उम्र है पढ़ने की। तो हाँ। आपने कभी ऐसा सुना कि ये कोई हाँ, उम्र? सुना, बिल्कुल सुना, लेकिन इसीलिए मैं क्या करती थी, मैं किसी को बताती ही नहीं थी। मैंने पीएचडी अपना किसी को नहीं बताया था, जब कंप्लीट हो गया तब मैंने बताया, तब मैंने पार्टी करी। ओह तो वाओ, बोले ये चुप-चुप कब हो गया? मैंने कहा क्या करें? कुछ लोग डिमोरलाइज़ कर देते हैं ना, तो अपना अगर इतने लेवल पे हैं तो और नीचे चले जाते हैं। हाँ। हमें ऊँचे उठना है, हमें नीचे नहीं जाना है। हमें मोटिवेशन चाहिए। ओह वाओ। कि तो अब डॉक्टर तो कहती है कि अब एक और पीएचडी कर लो। आप लग रहा है सोच रही हैं। मैं भी पीएचडी किस में किया? मैंने मैथमेटिक्स में किया है। और एक चीज बताइए, एजुकेशन का, माय फादर हरदम बोलते थे कि बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बट आपको क्या फायदा क्या मिला पढ़ाई करके? मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अच्छा। मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि मैंने पीएचडी किया, मैंने 13 सब्जेक्ट्स में एमए किया है। लोग पूछते हैं सब्जेक्ट बताओ, मैंने कहा अभी बैठो तो आराम से बताओ। 13 सब्जेक्ट गिनाने में भी टाइम क्या बात है। लगेगा। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हैट्स ऑफ टू यू। क्या फाइनेंस इज नॉट नहीं, अपने अंदर की खुशी चाहिए मुझे। So I'm so glad you do that, and I hope you inspire. मैंने यूएस में तो ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हाँ, मेरा एक वहाँ तो सपना है पढ़ते हैं कि काफी लोग। एक टाइम ऐसा हो जहाँ पे जैसे अब भिवाड़ी है, जहाँ पे अपने 3 सीनियर 4 सीनियर लिविंग हो, एक्चुअली एक हम एजुकेशन हब क्रिएट करें जहाँ पे सीनियर्स के लिए भी एजुकेशन और स्टडी हो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब वही है ना, आप जैसे लोग जब खुश होते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है, एक और सब्जेक्ट में करूंगी। पक्का कीजिएगा मैं। इट इज सो नाइस। अब एक चीज, मेरा जी, आपने जब योगा शुरू किया, व्हाट व्हाट गॉट यू टू बिकम अ टीचर इन निर्मय? माने ऐसा क्या हुआ कि आप, इज इट जस्ट लक कि कुछ हुआ जिसके कारण बनने? नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आई लर्न फ्रॉम बाबा रामदेव जी। और जब मैं इतना सक्षम हो गया कि अब मैं योगा सिखा भी सकता हूँ, तो मेरे मन में जो विचारधारा थी वो काफ़ी चेंज हो गई। मैं खाता था, पीता था, ये करता था, वो कर सब मैंने छोड़ दिया। मेरा एक ही मकसद था कि जीना है अपने लिए, और तभी जी सकते हैं कि जब आपका बॉडी स्वस्थ है, आपका माइंड स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है। मैंने योगा को अपना एक कर्मभूमि बना लिया। और the day I entered this Nirmay, you see, as I have told you, I was implanted by my daughter, you see. तो मेरे मन में फिर एक विचार आया कि जी ये मेरे में जो अपना अच्छाई है, I got whatever I am, I got from the society, so it is better to give back to the society. हाँ। तो तभी उसमें मजा है। अपने भीतर आकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वही तो। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि जब तक मैं यहाँ हूँ, योगा मैं लोगों को सिखाऊंगा। कोई आए बढ़िया, ना आए बढ़िया, मैंने किसी को इनवाइट नहीं करना। कोई डिसिप्लिन होगा, शोर शराबे का, बाकी आना कब है जाना कब है, यू आर एट योर ओन। ओह वाओ। तो 6 बजे मैं अपना मैट लेकर, अपना जो B1 के सामने जो हमारा पार्क है, वहाँ मेरा आसन लग जाता है। रात को बता देते हैं सिक्योरिटी वालों कितनी चेयर्स लगानी है, कितने लोग आ रहे हैं। तो योगा हमने शुरू कर दिया। ओह वाओ। और माने आप बस डिसाइड किए कि आप टीचर बनेंगे और करने लग गए और लोग आने लग गए। और अब कितने लोग आ जाते हैं? इस वक्त 50 के ऊपर भी लोग आ जाते हैं गर्मियों में। सर्दियों में संख्या कोई कम हो जाती है, सुकड़ जाती है। गर्मियों में फैलती है, सर्दियों में सुकड़ जाती है। और इसीलिए हम जो है ना, सर्दियों में अंदर मल्टीपर्पज हॉल है, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी आजकल जो है मे बी अबाउट 25 to 30 पीपल दे आर कम। Oh, great, lovely. And वंदना मैम, आप कोविड के टाइम पे मुझे याद है आपने बहुत हेल्प किया था, मास्क बनाए थे। कितने मास्क थे? मैंने लगभग 1000 मास्क बनाए थे। ओह वाओ। और आपको बताएं, मेरे पास जब धागे खत्म हो गए तो मैंने ऐसे ग्रुप में डाल दिया था कि किसी के पास धागे हो तो प्लीज दे दो। तो कुछ लोगों ने धागे, मार्केट नहीं जा सकते थे, कुछ लोगों ने धागे भिजवा दिए।
फिर मैंने कहा कपड़ा खत्म हो गया है भाई, कोई भिजवा दो। तो एक मैडम ने कपड़ा थोड़ा बहुत भिजवा दिया। मैंने 1000 करीब मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट करे थे वहां पर। फिर एक मैडम बोली हम बाहर भी भेज सकते हैं, तो मैंने कहा आप इधर उधर गाँव में कहीं भी भेज सकते हैं तो ले जाइए, भेज दीजिए। क्या ओह वाह! बहुत अच्छा। एंड आपको ये थॉट कहाँ से आया? बस 1-2 मास्क अपने लिए बनाए, फिर लगा कि कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है वेस्ट, हम इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे वर्कर्स हैं वो मास्क के लिए थोड़ा-सा परेशान रहते हैं, उनकी फैमिली में भी मास्क चाहिए। तो फिर मैंने धीरे-धीरे बनाना शुरू किया, कुछ बनाए 10-12। अब मैं एक शॉप के बाहर मेंटेनेंस में अपने रखाती थी, भई जिसके पास नहीं है वो वहाँ से ले जाओ, और मुझे कोई इसका वो नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोग ले जाते थे। हुँ। फिर मुझे लगा कि ये तो खत्म हो रहे हैं, और बनाओ। फिर जितना था सब बना दिया। फिर मैंने कहा भैया धागा भेजो, कपड़ा भेजो। आई एम सो ग्लैड कम्युनिटी भी साथ में आ जाती है एंड हाँ, हेल्प्स आउट। और ग्रेट अच्छा लगता है कि किसी के लिए हम कुछ कर कर रहे रहे हैं। हैं। आई थिंक गिविंग लॉट ऑफ पीपल से गिविंग दूसरे के लिए करते हैं, बट गिविंग एक्चुअली अपने लिए करते हैं, क्योंकि हाँ, खुद नहीं को खुशी मैं तो जितनी खुद के मिलती लिए है बस, वो एक बस, अलग है बस। रहती है। Great. अब आप लोग मैंने आप लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। आप सर क्या-क्या खेल रहे हैं अभी आजकल? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बिलियर्ड खेलता हूँ, गुल्ली डंडा बचपन में खेलता था, टिल-गोली बचपन में खेलता था। तो दीज आर माय पैशन यू सी। And how old are you playing cricket? मत पूछो। आपके साथ में क्या मेरी एज होगी? देखिए मैंने जब आपका फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को लगा था you're in your 70s, early 70s. So that was my mindset. तो I don't know आपका एज क्या है? मेरे हिसाब से एज जो है ना वो गिनती है। हाँ। 1, 2, 3, 4, 100 तक चले जाओ। यहाँ आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि विमल कुमार मेहरा इस समय पैदा हुआ, ये उसकी एज है। लेकिन मेरे विचार में एज वो है जो आपके यहाँ पर पता लगे। तो फॉर्चुनेटली आई एम प्राउड टू से एंड अनाउंस आई एम प्लस 85। Oh wow, sir. Lovely. I'm so happy you do that. And मेरा cricket भी, a lot of times we think of cricket and badminton, लोग सोचते हैं कि इस एज में नहीं खेल सकते, तो you and मेरा दिल अभी भी बचपन है। बचपन दैट इज द प्लस पॉइंट। बंदे को अपना बचपन जो है ना वो अपने साथ रखना चाहिए। जब आप निर्मय आए, एक नए लोकेशन, आप हैं पहले बड़े बॉर्न अमृतसर, काम जयपुर, नाइजीरिया में कुछ साल रहे, फिर आप निर्मय में आए, तो यहाँ पे दोस्ती कैसे की आपने? दोस्ती अभी बात हो रही थी कोविड, हम्म, तो कोविड के टाइम पे हम ये निर्मय में था मैं, हाँ, और महीने 2 महीने के लिए ताले बंद, हाँ, कहीं आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो मैं वहाँ B1 806 में रहता हूँ, इंटरकॉम हर एक के पास है। तो मेरे मन में विचार आया कि जी एक मैं 7 और लोग जो हैं वहाँ 8वीं फ्लोर पर हैं। कोई इनको पूछता है कि नहीं पूछता? देन आई स्टार्टेड डायलिंग यू सी 801, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ। 7 बंदों को मैंने एक रूटीन बना लिया अपना, सुबह और शाम उनका हालचाल पूछना है। ओह वाह! मैं ज़िंदा हूँ, आप ज़िंदा हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपको कुछ चाहिए, मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाला कि मैं एक शख्स हूँ, 806 में रहता हूँ, B1 में रहता हूँ, 8वीं फ्लोर का मैंने ज़िम्मा लिया है। उस वक़्त 2 टावर थे, B1 एंड 2। हाँ, ये मेरी इल्तिजा है, मेरी प्रार्थना है कि हर बंदा जो है ना, एक-एक फ्लोर को सँभाले और आपस में बातचीत करें, तो नथिंग लाइक दैट। ओह वाह, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग यू डू। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया दान जो है ना, वो है समय देना। अकेले बंदे, जो अकेला बंदा है, उसको कोई नहीं पूछता। स्पेशली एट दिस एज यू सी, अगर आप उसके साथ में बैठेंगे, समय का दान देंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना खुश होता है कि समबडी इज देयर, भगवान का भेजा हुआ देवदूत जो मेरे से बात कर रहा है। एंड सच अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज़ दोनों को मदद होती है ना, आप जब बात करते हैं तो उसको भी और आप अपने आप को भी। एंड ये तो हो गई कोविड के टाइम, जब बट कोविड से जब पहले आए, जस्ट फर्स्ट टाइम आप एंटर किए, तो कितने कितने रेसिडेंट्स थे जब आप मूव किए थे? देयर वर हार्डली 50। तो आपने इनके साथ दोस्ती कैसे की? व्हेन आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम नाइजीरिया टू भारतवर्ष, तो मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था कि जी देयर आर अबाउट 50 पीपल। तो मैंने और स्टाफ उसने कहा 15-20 सारे होंगे, ले देकर अबाउट 70-75 लोग होंगे। तो मेरे मन में भावना आई कि अकेले-अकेले से तो मैं मिल नहीं सकता, कैसे मिला जाए?
फिर मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, दोपहर को लंच या रात को एक डिनर जो है ना वो खिलाते हैं सबको, हाँ अपने यहाँ मुलाकात हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, हाउ टू इंटरैक्ट विद ईच अदर? उन्होंने कहा कि जी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जो संदेश देना चाहते हैं आप बता दीजिए, हम डाल देंगे। मैंने कहा डाल दो, जितने बंदे हैं, जितना भी स्टाफ है, आज दोपहर को या लंच को डिनर जो है हमारा कैफ़े है, वहाँ से अपना आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी टुमारो इज़ संडे, आप संडे का रखो। संडे को यहाँ पिक्चर भी होती है दोपहर को, दोपहर के पिक्चर में भी आप अनाउंस कर देना, तब वहाँ पर जो हो जाएगा। फिर हमने जी अपना ये प्रोग्राम बना लिया। तो जब टाइम आया तो वहाँ देयर वर 70 पीपल, तो फिर एक-दूसरे से मुलाकात हुई। फिर पूछा गया आपके पैशन क्या है, ये क्या है? तो हमने बता दिया कि हम अपना सिंगिंग भी करते हैं। हाँ उन्होंने कहा फिर एक गाना अपना सुना दीजिए। तो मैंने सोचा कि गाने तो पिक्चरों के तो सारे कुछ लोगों ने सुने हुए हैं। मैंने कुछ गाने, जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने एक गाना खुद बनाया था, ओह टू प्लीज़ माय वाइफ यू सी। उसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। अगर आप कहें तो मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। एकदम बोलिए प्लीज सर। आई वाज़ इन सर्विस, नेचुरली व्हेन यू आर इन सर्विस देर-सवेर हो जाती है, नई-नई शादी हुई है, तो बीवी का अगर मुँह फूला हुआ है तो आप कैसे उसको खुश करेंगे? तो मैं बोलता था, लगदा ਏ डार्लिंग ते तो डरनी, दफ्तरों डायरेक्ट मैं तां आया करनी, हाय लगदा ਏ डार्लिंग, गुस्से-गुस्से मूड तेरा तीर लगदा, हाय गुस्से-गुस्से नी बल्लो गुस्से-गुस्से तीर तेरा तीर लगदा, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਟੱਚ ਕਰਨੀ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨੀ, ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਏ डार्लिंग। Oh wow, sir, Nice. you're बीवी खुश हो गई, जब बीवी खुश है तो आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो गई। no, Vandana ma'am, you're a very popular woman in Utsav. I know this that for Yeah, a fact. और आपकी smile is like एकदम हरदम आपको जब भी मिलो तो smile करते हुए। तो जब आप आए, what did you do to make Yeah. friends? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं और वहाँ मैं स्टूडेंट्स के बीच में फुल डे वर्किंग टीचर्स की कॉलोनी में रहती थी और मुझे अकेलापन एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट डे धीरे धीरे मैं निकली बाहर, घर से बाहर गार्डन में घूम रही थी, वहाँ एक से दोस्ती हुई, फिर दूसरी से दोस्ती हुई, उसने कहा चलो कैरम खेलते हैं, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो चलते हैं। हाँ। फिर कैरम खेला वहाँ पे। 2-3 दिन बाद फिर एक और फ्रेंड मिल गई, उसने कहा कि साइकिल आती है तुम्हें? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती। तो बोली चलो करते हैं, खरीद के लाते हैं फिर साइकिल करते हैं। तो हमने कहा ठीक है ये तो अच्छी बात है, मुझे आती नहीं है लेकिन तुम्हें सिखाना पड़ेगा। बोली सिखा देंगे चलो। ले आए साइकिल। अब अपने आप सीखनी, कौन सीनियर सिटीजन हाँ। पकड़ेगा? अपने आप गिरे पड़े कैसे तैसे सीख ही लिए। अब गिरते तो सबको देखते, किसी ने मुझे देखा तो नहीं। लेकिन मैंने कहा ठीक है, गिर के ही सीखा जाता है। तो साइकिलिंग सीख ली, फिर अपना इवनिंग में ग्रुप बना लिया, इवनिंग में जाते अपना कैरम खेलते, थोड़ी देर लाइब्रेरी में टाइम पास करते। फिर देखा बैडमिंटन भी खेल रहे हैं लोग, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मैंने कहा ये भी भाई हम सीखते हैं, चलो रैकेट लेके आते हैं सीखेंगे। फिर धीरे-धीरे पहुँच गए, मैंने कहा मुझे भी सीखना है, मुझे भी खेलना है। हाँ। आ जाओ सब लोग, मतलब सब आराम से कोऑपरेटिव होती हैं। मैंने यहीं साइकिलिंग आकर सीखा है, मैंने कुछ टीचिंग लाइन में मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ स्टूडेंट्स को ही देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। आपका जो इंटरेस्ट था, आप धीरे-धीरे सब कुछ करते रहो, सब कर लिया। एंड दैट्स व्हाई यू आर सो पॉपुलर नाउ, क्योंकि आपके सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, इतने सारे। रियली मेरे को इतना प्यार मिलता है, अब उत्सव में बता नहीं सकती। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। No, no, I know that, and I've seen in so many places कि आप हर जगह वहाँ पे वो रहती हैं। और ये ये जो इंटरेस्ट कि आप कुछ भी करने को रेडी हैं, जो नया चीज जैसे साइकिलिंग सीखना, आप किस एज में साइकिलिंग सीखी? साइकिलिंग मैंने आफ्टर रिटायरमेंट सीखी है, वो भी 61-62 की एज। माय गॉड। तो मैंने लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो होता ऐसे है। आप मेरी डॉटर ने भी कहा कि आसपास के काम के लिए आप बाइक ले लो। मैंने कहा ना, अब बाइक नहीं, पहले साइकिल तो आनी चाहिए। बाइक बाद में देखेंगे। साइकिल ले आए, फिर
सीख लिया, अच्छा लगा। मेरे को साइकिल ही अच्छी लगती, बाइक नहीं अच्छी लगती। तो आप साइकिल पॉल्यूशन, लेकर आप सब हाँ, अब जगह। आस-पास छोटा-मोटा हमारा काम होता है, हम अपना साइकिल से जाके कर लेते हैं। ओह लवली, ग्रेट। और आपको इतनी सारी चीजें सीखने का शौक कहाँ से, माने व्हाट्स द शौक अंडरलाइन? क्या, अंदर से इच्छा थी, लेकिन अब टीचिंग लाइन में देखिए स्टूडेंट्स खेल रही हैं, अब उनको हमें ऑब्जर्व करना है, ना कि हम खेलेंगे तो कहेंगे टीचर खेल रही है, हमें नहीं खेलने देती। तो इस उनको बस हम ऑब्जर्व करते रहते थे। मुझे लगता था मैं कब खेलूँगी पता नहीं। फिर यहाँ आने के बाद मैंने कहा टाइम पास कैसे करें, चलो ये भी खेलें, वो भी खेलें, सब खेलेंगे। ओह वाओ। बहुत अच्छा टाइम। एंड अमेजिंग। एंड अब आपकी मैंने आई डोंट नो कि आप ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड जश्न से हमारे साथ हैं। मैं 9 जश्न कर चुकी हूँ। 9 जश्न कर चुकी हैं, वाओ लवली। और कि मैंने आप किस प्रोग्राम में? मैंने सब में पार्टिसिपेट लगती, मैं तो आपको शिकायत लगाऊंगी कि आप सिर्फ 3 इवेंट में पार्ट करने देते हो, मुझे सब में पार्ट करने दो। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज़ आप इंस्पायर करती हैं अलग लोगों को, एंड वी वांट अदर पीपल टू पार्टिसिपेट आल्सो, सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट। बट आई एम ग्लैड आप इतना कुछ करती हैं। आपका फेवरेट इवेंट कौन सा है? फेवरेट इवेंट मेरे को टेबल टेनिस बहुत पसंद है। मैं टेबल खाना छोड़ सकती हूँ, टेबल टेनिस नहीं छोड़ सकती। कितने घंटे करती हैं? 1 आवर। 1 आवर टेबल टेनिस। कंपनी भी तो चाहिए ना बाकी लोग मुझे तो की। याद है एक बार मेरे को घेर लिया था कि वो अच्छा। टेबल टेनिस सिर्फ मेन लोग वो घेर लेते हैं, अब मुझे एक और टेबल टेनिस ला के दीजिए। आई रिमेम्बर दैट कॉन्वर्सेशन, सो आई एम सो ग्लैड आप लोग टेबल टेनिस करते हैं। आपको क्या-क्या पसंद है? अभी बात हो रही थी साइकिल की, मैडम बता रही थी कि मैंने साइकिल चलाया, मैं गिर गई, ये हुआ, वो हुआ। हाँ, तो माय पैशन इज साइकिलिंग आल्सो। ओके। तो कल बात हो रही थी, तो यहाँ से पूछा, नेहा ने पूछा कि सर गाड़ी आपके लिए भेजें? मैंने कहा नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा घोड़ा मेरे साथ में है। और मेरा साइकिल जो है ना बाहर पड़ा हुआ है, मैं सुबह साइकिल पर ही आया हूँ, मैं साइकिल पर ही जाता हूँ। इवन अप टू थर्ड यूसी, अगर मैंने कोई शॉपिंग करनी है, आई गो ऑन बाइक Like, यूसी। you enjoy that? आई एंजॉय। मैं घोड़ा गाड़ी में पसंद नहीं। लोग कहते गाड़ी क्यों नहीं रखते? मैं कहा, गाड़ी किस लिए रखूं? गाड़ी कार रखने का मतलब हाथी पालना ना। मैं कहीं जाना है, अगर जाना तो टैक्सी को फोन करो, 1000 रुपया लेते हैं, आप वापस भी आ जाओ, चले भी जाओ। नो रिस्पॉन्स, जितने सर उतनी सिर दर्दें। और टेंशन तो कम हो इसलिए जाती अपने है। पास साइकिल है, 2 पहियों का है, जंप मार के बैठ जाते हैं, जहां जाना किया, अपना थैला उठाया, घर में आ गए। बाकी फोन करो, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर हाउस। Lovely, great. And other things I'm very inspired and touched with both of you कि आप लोग माने आप क्रिकेट, बिलियर्ड्स, Billiard, स्विमिंग, वॉकिंग, योगा, cycling, साइकिलिंग, yeah, सिंगिंग, singing, for you ramp ramp also. walk, Yeah, you did modeling for us also. yes, yes, yes. So it's so amazing कि आपके इतने interested and you're living this life, you know, and I'm so proud of you, ma'am. माने for I know you, माने again the carom, badminton, table tennis, cycling, you know, you do walking, you do so much education, so much help to people. It's great to see you guys live life to the fullest, and that gives me a great sense of satisfaction. I just want to leave the last question to you. Is this कि what do you want to leave as a message to people who are retiring now? What's the thing they should be, you know, if they were to learn something from your life? ऐसा हाँ, क्या? तो मैं तो बिल्कुल। कहूँगी कि भई आफ्टर रिटायरमेंट हमारी नई ज़िंदगी शुरू होती है और जो भी हमारी इच्छाएँ रह गई हम उनको पूरा करते हैं, क्योंकि एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो गई, एक हम टेंशन फ्री हो गए। खूब एन्जॉय करो, पता चलता है कि लाइफ क्या है और कितनी हैप्पी लाइफ है। अदरवाइज़ हम तो लगे रहते हैं सर्विस में, अपनी जॉब में लगे रहते हैं, सोचते ही नहीं है लाइफ क्या है। अब पता चलता है कि लाइफ कितनी हैप्पी है, Oh, कितना मतलब कितनी लाइफ अच्छी होती है। ज़िंदगी वास्तव में एडिंग ज़िंदगी जो आपने रखा है, बहुत अच्छा नाम रखा है। I'm so glad, ma'am. अब हम अपनी ज़िंदगी ऐड कर रहे हैं। और उसके लिए यू नो सो आपने एक चीज तो बोला कि यू नो यू शुड लिव लाइफ। उस लिव लाइफ के लिए आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग यू फाउंड इन योर लाइफ? अपने को हैप्पी रखो, अपने को बिजी रखो, आपने बोल अपने को बिजी रखो, एंड अपने को you're okay to try new things. खूब अब आपको बस नया चीज ट्राई कीजिए। नई चीज You ट्राई were करो। able to you know take a bus to go to बस Alwar to बस do your बस बस PhD if you need to do that. और अपने को बिजी रखेंगे, अपने को हैप्पी रखेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। जब हेल्थ अच्छा रहेगा, मानसिकता अच्छी रहेगी। That's all it is. आपके लिए सर? सबसे पहले ये जो शब्दावली आपके शब्दकोश में है, रिटायर, आई डोंट एग्री विद यू हियर। Okay, sir, आपने I agree. हमारे निर्णय के बाद भी लिखा हुआ है सीनियर लिविंग। नहीं मैं नहीं
लिखा है एक्टिव सीनियर। एक्टिव करो, फैक्टिव करो, सीनियर तो लगा हुआ है ना। तो मैं योगा में कहता हूँ कि आई विल डिस्कस विद मिस्टर अंकुर, ये सीनियर हटा दो, यंगिस्तान देखो। मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख सकता हूँ। जैसे मैं फिट हूँ, आपको मैं फिट करके छोड़ूंगा। ये मेरा एक मोटो है। यू आर नॉट सीनियर। अरे अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, एंजॉय लाइफ फुल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बच्चों का, बीवी का, इसका ध्यान, इसका, अब किसी का ध्यान है? अपना ध्यान रखो। जितना अपना ध्यान रखोगे, गाड़ी है, घोड़ा है, लाखों खर्च कर दो, लेकिन इस शरीर का कोई ध्यान नहीं रखता। शरीर का ध्यान तब होता है जब उसके सीजर के नीचे आते हो। शुरू में अगर ये भावना है, मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मारो थपकिए, बोलो मेरे जैसा स्वस्थ कुछ नहीं, अभिमान के साथ नहीं, मान के साथ, शान के साथ। I think that's the most important, and I'm glad. And I think आपने ये जो part बोली ना कि we've lived our life for others. You know, आपने teaching में बच्चों के लिए, अपनी family के लिए लिया, and now it's time to live for yourself. And live for yourself is also you give a lot. It's not just live for yourself. आप ये अपने जो जिस जहाँ रहते हैं उसका ध्यान रखते हैं. And I'm so happy and thank you for taking this time out and talking to me. I'm sure I learned a lot about you guys and about how to, you know, see life differently. And I think this idea कि खुश रहना है और जिंदगी में जो नई चीज आई ट्राई करनी है लाइफ में, you live for yourself, you have a great time. And that was a brilliant learning for me. Thank you so much for coming, really appreciate it. आपको दिखा होगा कि मेरे को अपने कस्टमर से बात करके कितना मजा आता है. मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी कि आफ्टर रिटायरमेंट दे आर लिविंग फॉर देमसेल्व्स एंड नोबडी एल्स, मेकिंग श्योर व्हाटएवर मेक्स देम हैप्पी दे आर डूइंग एवरीथिंग. सेकेंडली, दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड दे मे फॉल, दे विल गेट अप अगेन. लाइक मैम, शी डिड हर PhD going on a bus to Alwar. Like sir, he's tried cricket at the age of 85. I hope you try new things and create new passions. Good luck and see you next time.